सन्नाटा टूटा, जैसे किसी ने एक अदृश्य पर्दा खींच दिया हो। इस वीरान गोदाम में, जहां समय भी ठहर सा गया था, एक अप्रत्याशित मुठभेड़ की शुरुआत होने वाली थी। धूल भरे गोदाम में तीनों आमने सामने थे, एक ऐसा दृश्य जो किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकता था। कबीर, आन्या और एक रहस्यमय नकाबपोश। उनकी छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य नाटक चल रहा हो। आन्या, मेरे पीछे रहो, कोई हरकत मत करना। यह जगह सुरक्षित नहीं है और हमें सतर्क रहना होगा। कबीर, ये कौन है? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था, जैसे वह किसी भयानक रहस्य का सामना कर रही हो। मुझे डर लग रहा है, यह सब कुछ इतना अजीब और अनजाना है। कबीर आन्या के आगे ढाल बनकर खड़ा था, उसकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित। वह जानता था कि यह मुठभेड़ आसान नहीं होगी। उसकी नजरें उस परछाई पर टिकी थीं, जो अंधेरे से निकली थी। यह परछाई एक पुरानी दुश्मनी की याद दिला रही थी। तो हीरो आ ही गया, हमेशा लड़की को बचाने के लिए। कितना अनुमानित है कबीर, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग होगी। तुम सोचते हो कि तुम हमेशा जीत सकते हो, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी सीमाओं का एहसास होगा। तुम कौन हो? कढ़ाई से। और तुम यहाँ क्या चाहते हो? यह सब क्या है? नकाबपोश की हंसी गूंजती है, जैसे वह किसी गहरे रहस्य का आनंद ले रहा हो। उसकी नफरत हवा में झर की तरह तैरती है, हर किसी को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार। यह एक ऐसा क्षण था जब समय थम सा गया था और हर कोई अपनी सांसें थामे खड़ा था। जल्द ही जान जाओगे, पहले वही दर्द महसूस करोगे जो मैंने किया। यह एक ऐसा दर्द है जो तुम्हें बदल देगा। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है कबीर, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आन्या का डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था। वह जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे क्या कहानी है। कबीर ने क्या किया था? यह आदमी कौन है? और यह सब कहां जाकर खत्म होगा? मंच सज चुका था, किरदार अपनी जगह पर थे। यह एक ऐसा नाटक था जिसका अंत कोई नहीं जानता था। इस दुखांत नाटक का पहला अंक शुरू होने वाला था। हर कोई अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था और अंधेरे में छिपे रहस्य धीरे धीरे उजागर होने वाले थे। नकाबपोश ने हमला किया, तेज, उग्र, नफरत से भरा। कबीर, संभल कर। कबीर ने हर बार को झेला। आन्या को बचाने की जिद में कुर्सी, बक्से, मलबा सब हथियार बन गए। लड़ाई बेकाबू हो गई। उसने लोहे की पाइप उठाई, लेकिन नकाबपोश ने उसे रोक दिया और धक्का दे दिया। आन्या के गिरते ही कबीर गुस्से में नकाबपोश पर टूट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े, सामान बिखर गया, बल्ब टिमटिमाने लगा। थकान, पसीना, खून, हर वार में अब हड़बड़ाहट थी। एक पल के लिए दोनों आमने सामने रुके। नकाब की आंखों में जानी पहचानी आग थी। लड़ाई अब पहचान के भयानक एहसास में बदल गई थी। कबीर ने नकाब खींचा। सामने था आर्यन, उसका बचपन का दोस्त। ये आर्यन है? अविश्वास में। आर्यन सदमे में। दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। क्यों? कांपती आवाज। क्यों? तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया कबीर। क्या कह रहे हो? हम तो दोस्त थे। सब कुछ सिवाय उसके। आन्या की ओर देखता है। बीते कल का एक पुराना भूला हुआ पन्ना अचानक खुल गया। छुपा प्यार, छुपी नफरत, अब सच सामने था। आर्यन की नफरत का असली कारण। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन यह बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। हर दिन उसके करीब रहकर भी मैं अपनी भावनाओं को छुपाता रहा। उस अंधेरे गोदाम में जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता था, मेरे दिल में एक तूफान चलता रहता था, लेकिन हमेशा सिर्फ दोस्त ही रहा। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मेरे लिए खास था, लेकिन मैं बस एक दोस्त बनकर रह गया। कभी कभी लगता था कि शायद वो भी कुछ महसूस करती है, लेकिन डर था कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो दोस्ती भी खो दूंगा। आर्यन, मुझे कभी पता ही नहीं चला। अगर तुमने बताया होता, शायद सब कुछ अलग होता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। दोस्ती और प्यार के बीच फंसना आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने हमें दूर कर दिया। तो तुमने सब कुछ बर्बाद करने का फैसला किया? यही है तुम्हारा प्यार? क्या कहता कि तुम हट जाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो सकता है? S-Team मीडिया। हीटेड आर्ग्यूमेंट इन वेयरहाउस, मैन येलिंग एट अनदर इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। तुम्हें तो हमेशा सब कुछ मिल जाता है। तुम्हारे पास दोस्ती भी है, प्यार भी, और मैं बस एक परछाई बनकर रह गया हूँ। हर बार जब तुम्हें मुस्कुराते देखता हूँ, लगता है जैसे मेरी हार हो रही है। जिसे तुम प्यार करती हो, उसे किसी और के साथ खुश देखना, ये सबसे बड़ा दर्द है। हर बार जब वो उसके साथ हंसती थी, मुझे लगता था जैसे मेरी दुनिया उजड़ रही है।
हर मुस्कान एक चाकू थी। वो मुस्कान जो बाहर से तो खुश दिखती थी, लेकिन अंदर से मुझे तोड़ देती थी। मैं चाहकर भी अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सका। आर्यन का प्यार अब नफरत में बदल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और गुस्सा था। दोस्ती झूठ लगने लगी थी। वो रिश्ता जो कभी सबसे खास था, अब बोझ बन गया था। उसने बर्बादी का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा अब खोने को कुछ नहीं है। अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन गया था। आर्यन की तकलीफ अब सबके सामने थी। उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलकता था जिसे वो सालों से छुपाता आया था। एक अधूरे प्यार की त्रासदी जो न दोस्ती में सुकून दे सकी, न मोहब्बत में राहत। यही थी आर्यन की कहानी, एक ऐसे दिल की जिसे सिर्फ जख्म ही मिले। तभी एक भयानक बीपिंग गूंजती है। कोने में टाइम बम टिक रहा है। उस अंधेरे सुनसान वेयरहाउस में हर बीप के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जा रही है। बम की लाल बत्ती बार बार चमकती है, जैसे मौत खुद हमें चेतावनी दे रही हो। हर कोई सांस रोककर उस कोने की तरफ देख रहा है जहां वक्त और जिंदगी दोनों खत्म होने की कगार पर है। Our time is running out. Every second feels like an eternity, and yet the minutes are slipping away faster than we can think. The tension in the air is so thick you could almost cut it with a knife. Everyone knows, if we don't act now, there will be no second chance. बम पर लाल नंबर तेजी से घट रहे हैं। 5 मिनट बाकी। हर बीप के साथ उम्मीद और डर की जंग और तेज हो जाती है। ये 5 मिनट शायद हमारी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे खतरनाक पल हैं। हर कोई जानता है, एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। Arian, no, you can't do this. Please, there has to be another way. Don't give up on us now. We still have a chance if we work together. Don't let fear decide our fate. It's already done. This is the only way. Sometimes sacrifices have to be made. I wish there was another option, but time is not on our side. I'm sorry, but this is the path I've chosen. कबीर दौड़ता है, बम को रोकने की कोशिश करता है। कोई ट्रेनिंग नहीं, बस जीने की जिद। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। कबीर जानता है कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो सब खत्म हो जाएगा। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक है। Aryan, tell me how to stop it. Please, if there's anything you know, now is the time to say it. Don't let us die here. We can still fix this, but I need your help. It's no use, Kabir. The trigger is complex. It's not just about cutting a wire. One wrong move and it's all over. I've tried to disarm it before, but it's designed to be impossible. I'm sorry. कबीर और अन्या मिलकर तारों को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों की सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं। वे हर तार, हर कनेक्शन को ध्यान से देख रहे हैं, उम्मीद की एक छोटी सी किरण के लिए। अन्या कबीर को हिम्मत देती है, हम साथ हैं, हम कर सकते हैं। We'll figure it out, together. We've come too far to give up now. If we trust each other, maybe, just maybe, we can beat the odds. Let's focus, breathe, and do this as a team. हर सेकंड भारी है, मौत का डर सब पर हावी है। सबकी आंखों में डर, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। सब जानते हैं ये पल उनकी किस्मत बदल सकता है। अब ये लड़ाई सिर्फ बचने की है। हर कदम, हर फैसला अब जिंदगी और मौत के बीच की दीवार है। वक्त तेजी से निकल रहा है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। क्या कबीर और उसकी टीम इस रेस को जीत पाएंगे, या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये रेस है ऑब्लिवियन के खिलाफ। टाइमर 2 मिनट से नीचे। आर्यन के चेहरे पर पछतावा। Stop, Kabir, move. There's no time, just tell me which one. You can't. There's only one way. आर्यन ने कबीर और अन्या को दूर धक्का दिया। अब वो बम के सामने अकेला है। I'm so sorry. Your love, it's real. Live for both of us. आर्यन की आंखों में पछतावा, दोस्ती की आखिरी झलक। Aryan, Don't, Kabir, it's too late. टाइमर खत्म। एक तेज रोशनी और धमाके के साथ सब बदल गया। धमाके ने कबीर और अन्या को जमीन पर गिरा दिया। चारों ओर मलबा, धुआं, सन्नाटा। Anya, are you okay? कमजोर आवाज में, he saved us. आर्यन की कुर्बानी ने उन्हें बचा लिया। अब बस उसकी याद बाकी थी। कबीर के मन में गुस्सा, दुख और कृतज्ञता का तूफान। आर्यन ने अंत में हीरो की तरह जान दी। In the end, he saved us. दोनों एक दूसरे को थामे आर्यन की आखिरी बात याद करते हैं। लिव फॉर बोथ ऑफ अस। बाहर से सायरन की आवाज आती है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी और प्यार बचा है। नफरत की आग बुझ चुकी थी, अब बस प्यार और एक गहरी कमी बाकी थी। हफ्ते बीत गए, जख्म भरने लगे,
लेकिन एरियन की यादें रह गईं। उन्होंने उसे माफ करना सीखा, नफरत छोड़कर प्यार चुना। ऑरियन की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। लव हील्स। एरियन की याद में हम और मजबूत हुए हैं। उनकी मोहब्बत अब और गहरी थी, आग में तपकर और भी सच्ची। आर्यन की कुर्बानी ने उन्हें नया जीवन दिया। उन्होंने सीखा नफरत खुद को जला देती है, लेकिन प्यार हमेशा जीतता है। यही उनकी कहानी थी, अंधेरे में भी प्यार की जीत।